HPV वैक्सीन या सिकोलिन वैक्सीन या आम जुबान में बच्चियों को आजकल बच्चेदानी के मुंह सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन, इसको लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सारी इसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है। हमने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है। दोबारा इस पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आने वाला एक हफ्ता इस मुहिम का आखिरी हफ्ता है। काइंडली इसी एक हफ्ते में अपनी तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करें और ये जानें कि ये वैक्सीन आपकी बच्चियों के लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को जाने बगैर इस वैक्सीन को मिस कर देते हैं तो उसके क्या नुकसानात हैं और इसे अगर आप लगवाते हैं तो उससे आपकी बच्चियों के ऊपर क्या असर मुरतब होगा। आज की इस वीडियो में हम आपके कॉमन पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देंगे और दोबारा से इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे कि ताकि कोई भी बच्ची मिस ना हो और किसी भी पेरेंट्स का नुकसान ना हो। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज हम दोबारा से सर्वाइकल कैंसर के लिए जो लगने वाली वैक्सीन है सिकोलिन वैक्सीन या HPV वैक्सीन, उसके बारे में बात करेंगे। काइंडली मेरी बात 10 मिनट अपनी लाइफ के स्पेयर करके मेरी बात सुनिएगा। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह मैंने अपने टाइम में से टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो बनाई है, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अपने टाइम में से टाइम निकाल के इस वीडियो को लाजमी देखें। पाकिस्तान में अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद या साथ ही गूगल करें तो तीसरा बड़ा पाया जाने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। हर साल 5000 से ज़्यादा खवातीन इस कैंसर के साथ रिपोर्ट होती हैं, जिनमें से 3000 से ज़्यादा खवातीन अपनी जान की बाजी हार बैठती हैं। अब ये वो अदादोशुमार है जो कि हॉस्पिटल्स तक पहुंचता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन होती है, जिसको गिना जाता है। 5000 खवातीन का मतलब है 5000 फैमिलीज। कितने लोग इससे इफेक्ट होते हैं, कितने बच्चे अपनी वालदा को खो देते हैं, कितने शौहर अपनी बीवियों को खो देते हैं, कितने माँ बाप अपनी बेटियों को खो देते हैं। सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें। एक मर्द, कहते हैं एक मर्द होता है, लेकिन एक औरत एक नस्ल होती है। तो इस चीज़ को काइंडली फोकस करें और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और अगर आप एक रियलिटी की बात करें तो ये 5000 वो हैं जो रिपोर्टेड है, जो आदादो शुमार में। जो असल नंबर है वो उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारी खवातीन रिसोर्सेज ना होने की वजह से हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाती, या अवेयरनेस ना होने की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से घरों में ही अपनी जान की बाजी हार बैठती हैं, जिनको पता ही नहीं लगता या जिनके घर वाले उनका साथ नहीं देते। तो ये इतना कॉमन है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इसके कॉमन होने की वजह क्या है? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिस तरह यूरोप है, UK है या अमेरिका, वहाँ ये सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। किसकी बदौलत? इसी वैक्सीन की बदौलत, जिसका इनिशिएटिव अब हुकूमत पाकिस्तान ने लिया है। सिकोलिन वैक्सीन की बदौलत यूरोपियन कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में बच्चेदानी का मुंह के कैंसर ना होने के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी भी इसकी रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसी वैक्सीन के ना होने की वजह से। और अब पाकिस्तान ने WHO की कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर एक मुहिम स्टार्ट की है कि 9 से 14 साल के बच्चों को ये वैक्सीन फ्री फराहम की जाएगी। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। लोग कहते हैं ये एक दजाली फितना है, ये एक यूरोपियन साजिश है आबादी को कंट्रोल करने के लिए। मुझे 1 मिनट स्पेयर करके एक बात बताएं, पूरी दुनिया में पोलियो किन कंट्रीज में है? सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो चुका है सिवाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। वजह यही एक वजह है कि यहाँ पे अभी भी ये मिसकंसेप्शन है कि पोलियो की वैक्सीन भी कोई दजाली फितना है या कोई यूरोपियन साजिश है। प्लीज आपके लिए कोई साजिश नहीं कर रहा, ना कोई दजाली फितना है, बल्कि जो जहालत है वो एक दजाली फितना है। इस जहालत को ख़त्म करें, इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करके आगे स्प्रेड करने की कोशिश करें। ये कोई पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड नहीं है, ना ये आबादी कंट्रोल करने का तरीका है। ये सिर्फ आपकी बच्चियों को एक मोहलिक मर्ज से बचाने की एक मुहिम है। और ये फ्री फराहम इसलिए किया जा रहा है ताकि वो लोग जो अफोर्ड नहीं करते उनकी बच्चियों की भी जान बच सके। अगर आपकी बच्ची की उम्र 9 से 14 साल के दरमियान है तो आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पंजाब, सिंध, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद के एरियाज़ में ये वैक्सीन फ्री फराहम की जाएगी। ये लास्ट वीक है 27 सितंबर तक। और इसके अलावा अगर आप खुद से ये परचेज करना चाहें, अगर आपकी बच्ची की उम्र 14 साल से ज़्यादा है या आप इस मुहिम के बाद, तो ये आपको मिलेगी भी, लेकिन महंगी मिलेगी। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो चीज़ फ्री मिल रही है हम उस पर बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि पता नहीं इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये क्यों फ्री मिल रही है। तो ऐसी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है, हमारी गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव स्टेप है, एक मुस्बत अमल है हमारी हुकूमत की तरफ से। बहुत सारी चीज़ों में हम अपनी हुकूमत को बातें करते हैं, हुकूमत ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, उसमें से सही गलत की बहस में हम नहीं पड़े। लेकिन जो हुकूमत ठीक कर रही है आप काइंडली उसको तो अडॉप्ट करें ना और उसको आगे स्प्रेड करें।
اچھا، اس کا جو انسیڈنس ہے یعنی کہ جو سروائکل کینسر کا انسیڈنس ہے یہ سب سے زیادہ ینگ بچیوں میں ہوتا ہے، اسی لیے اس ایج گروپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کہ 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کا کیا تک ہے؟ اس کا تک یہ ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ جو وائرس ہے ہیومن پیپیلوما وائرس HPV وائرس، میری سیکنڈ ویڈیو اس کے ریگارڈنگ اس کا بھی لنک دیکھیے گا تاکہ آپ کو مزید اس انفارمیشن میں آپ کی کلیئرٹی آئے، آپ کو مزید اچھی طرح سے یہ سمجھ آئے۔ وہ بیسیکلی جو فزیکل ریلیشن شپ ہے یعنی کہ جو شادی کے بعد کے تعلقات ہیں اس سے پھیلتا ہے۔ تو 9 سے 14 سال کی عمر کی بچی کا 99% چانس یہ ہے کہ وہ انمیرڈ ہوگی، تو اسی لیے اس کو ویکسین لگائی جا رہی ہے کہ شادی کے بعد اسے اس پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اور آج سے 10 سال پہلے بھی یہ مہم چلی تھی، تب بھی سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ختم ہو گئی تھی کہ اپنی بچی کو جہیز کے اندر اگر کوئی چیز دینی ہے تو HPV کی ویکسین دے کے بھیجیں تاکہ اس کی زندگی محفوظ رہے۔ تو یہ دوبارہ سے یہ مہم چلی ہے، تو اب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنی بچیوں کو لازمی لگائیں۔ ہماری فیملی میں میری بھانجی ہے جس کی عمر 12 سال ہے، اسے ہم نے خود لگوائی ہے یہ ویکسین۔ اگر یہ پرابلم ہوتی تو ڈاکٹرز اس کو اتنا پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں بہت سارے ڈاکٹرز اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بھانجیوں کو بھتیجوں کو خود لگا رہے ہیں اور ان کے ویکسینیشن کارڈز شیئر کر رہے ہیں۔ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، 2 سال کی ہے، اور انشاءاللہ جب وہ اس ایج گروپ میں پہنچے گی اور دوبارہ سے یہ مہم اب انشاءاللہ یہ رہے گی جس طرح باقی ویکسینیشنز کے، تو میں بھی اپنی بیٹی کو ضرور لگواؤں گی۔ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری جتنی بھی بیٹیاں ہیں، اولاد سب کی سانجی ہوتی ہے، ہم سب کو یہ لگوائیں تاکہ وہ 5000 خواتین جو اینولی اپنی جان کی بازی ہار رہی ہیں، اس مرض کے ساتھ پریزنٹ کر رہی ہیں، ہماری بچیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور جو ایک فیملی کا اتنا بڑا لاس ہو رہا ہے کہ وہ صرف یہ انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بچیوں کو نہیں لگوا رہے ہیں اور بعد میں وہ ان کو اس رسک کے منہ میں دھکیل رہے ہیں، اس سے بچا جا سکے۔ اور اس کا بانجھپن سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، بالکل بھی۔ ہم سب نے پولیو کے ڈراپس پیے ہیں، میں نے بھی پیے ہیں، میرے 2 بچے ہیں الحمدللہ۔ پولیو کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے یہ بانجھپن کرنے کے لیے ہے۔ کرونا کی ویکسین، کرونا کی، میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ سے اب 5 سال کا ہے، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا اس کے بعد کرونا آیا تھا اینڈ میں نے کرونا کی ویکسین لگوائی تھی۔ اس کے بعد اب ماشاءاللہ میرے پاس ایک بیٹی بھی ہے، تب بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ایک بانجھپن کرنے کا ذریعہ یا یہ کوئی امریکن سازش ہے یا یہودی سازش ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پلیز کائنڈلی اس نالج کو ایکسیپٹ کریں اور اپنی بچیوں کی سیفٹی کے لیے اسٹیپ لیں۔ کوئی اور کوشچن ہو تو پوچھیے گا، کیونکہ یہ سب ہماری بچیوں کے لیے ضروری ہے۔ ہماری بچیاں ہماری نسل کی امین ہیں۔ بہت شکریہ۔